Good morning, ma'am. Morning, Chanda. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम मैम हमको फाइल के बारे में भी बता दो। कौन बोल रहे हैं आप? क्या नाम है? भावना। भावना बेटा, बता देंगे आपको फाइल के बारे में भी। देख लेते हैं, नहीं तो फिर आपको जनवरी में तो बता ही देंगे, या अभी मैं कल परसों में ही बता दूंगी आपको फाइल के बारे में, है ना। आपके पास बुक्स है बेटा? बुक्स है भावना? प्रैक्टिकल बुक्स? नो मैम। तो प्रैक्टिकल बुक्स लाओ तो सही। प्रैक्टिकल बुक्स लाओगे से टेक्सोनॉमी में आपको फैमिलीज करनी है बेटा। तो फैमिलीज में भावना जो आप बोल रहे हो ना, तो आपको फैमिली जो मैं करा रही हूँ, मालवेसी, ये सब फ्लोरल डायग्राम भी बनाने हैं, फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखना है इसका, और ड्राइंग शीट पे बनाने हैं। इन फैमिलीज के बारे में सारी जो मैंने पढ़ाई है, यूफोरबेसी, मालवेसी, लेबिएटी, लेमिएसी, एकेंथेसी, ये सब आपको ये प्रिपेयर तो कर लो, कम से कम बुक ले लो, मतलब प्रैक्टिकल बुक इनके बारे में तो बना लो, टेक्सोनॉमी की फाइल तो। और आपको हर्बेरियम भी बनाना है, तो जो जो फ्लावर मिलता जाए उनको सुखाते जाओ, फिर हर्बेरियम शीट से बनानी है। तो प्रैक्टिकल में अभी आप टेक्सोनॉमी की तो बनाना शुरू कर दो भावना, सभी लोग, मतलब, है ना। तो टेक्सोनॉमी में इसे कोई सी फैमिली आज मैं कराऊंगी, इस पे भी कराया मैंने। तो रनिंग क्लेसी कर लो, क्रूसीफेरी सरसों फैमिली है, मालवेसी है। प्रैक्टिकल की बुक ले लो, उसमें सभी फैमिली आ जाएंगी। कैरियोफाइलेसी, एपिएसी, धनिये की फैमिली, ये सब आपको प्रैक्टिकल बुक में विद डायग्राम करना है, विद डायग्राम्स करना है। तो इसकी टेक्सोनॉमी की तो बना लो बेटा। क्या मैम प्रैक्टिकल में क्या करना है उसकी एक चार्ट प्लीज सेंड कर दो। बेटा प्रैक्टिकल में निधि बोल रहे हो क्या? बेटा प्रैक्टिकल में जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी में आप तो पहले प्रैक्टिकल बुक ले लो, है ना। प्रैक्टिकल बुक जैसे आप किसी की भी ले लो, बेंड्रे की, आरबीडी की, तो आप प्रैक्टिकल बुक में से आपकी फैमिलीज हैं कुछ, उनको बनानी आपको पड़ेगी। फैमिलीज का बना लो, ठीक है। ये फैमिलीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं समझा रही हूँ ना। पोएसी है, पोएसी की सिस्टमेटिक पोजीशन लिखोगे, सेलिएंट उसका पोएसी में कैसा वो मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा मिलता है, स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, ये सब आप लिखोगे। और डायग्राम्स बनाओगे, मतलब इनके किसके बनाओगे बेटा, जैसे कि पोएसी में ट्रिटिकम एस्टिवम है, गेहूं है, तो उसका पुष्पक्रम युक्त भाग बनाओगे, पुष्प आरेख बनाओगे, फ्लोरल डायग्राम बनाओगे, है ना। ये सब आप बनाओगे। मैम हमें तो सैंपल फाइल दो, हमें तो ऐसे समझ में नहीं आता। सैंपल फाइल तो कॉलेज से लेके आओ बेटा, उनसे मांगो सैंपल फाइल तो मैम आप कॉलेज वाले दे देंगे ना? हाँ बेटा, कॉलेज में बात कर लो आप, है ना। कॉलेज में बॉटनी लैब्स में है फाइल, सैंपल फाइल, तो आप कॉलेज जाओ या तो उनसे लेके आओ, या फिर प्रैक्टिकल बुक लाओ, एक दिन ओपन कर लेना कैमरा। मैं प्रैक्टिकल बुक में से आपको कॉलेज से अगर नहीं देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल फाइल खोल लेना सभी लोग, मैं उसमें से देख के आपको बता दूंगी, है ना। यही यस मैम, आप मार्क करवा देना।
हाँ बेटा मार्क करवा देंगे आपको, ये तो प्रैक्टिकल फाइल ही लिया होगा आप, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो नहीं देंगे मैम, सबको प्रैक्टिकल फाइल थोड़ी ना देंगे, प्रैक्टिकल फाइल, सबको थोड़ी ना देंगे। प्रैक्टिकल फाइल तो अभी तो देखेंगे तो सही बेटा, प्रैक्टिकल फाइल पे सिग्नेचर भी तो मेरे ही होंगे ना बॉटनी की फाइल पे। ओहो मैम, पुराना। प्रिया आ गई, पिंकी चौधरी, अंशु शर्मा, कांता जाट, पूजा कुमावत, भावना चेल्सी, मोनिका, रेखा चौधरी, चंदा शर्मा, सीमा चौधरी, दर्शिता, निधि, चंदा चलावरिया, निर्मला चौधरी, चंदा शर्मा। मैम हर्बेरियम के लिए कोई से भी फ्लावर ले सकता ना, जरूरी नहीं है कोई फिक्स फ्लावर ही ले। हर्बेरियम के ऐसे भी मत लेना, जैसे आपकी मालवेसी फैमिली है तो गुड़हल तो कहीं मिल जाएगा बेटा, तो गुड़हल ले सकते हो मालवेसी में, और सरसों ले सकते हो, अभी सरसों भी आ रही है क्रूसीफेरी में, ठीक है, भिंडी का भी ले सकते हो आप, एबल मॉस्कस, ठीक है, और टमाटर का भी ले सकते हो आप, और वैसे फ्लावर सनफ्लावर है जो कि कंपोजिटे फैमिली में आएगा, वो भी तो इस तरह से लेना। गुड मॉर्निंग ओके बेटा, मैम। है ना, इस तरह से लेना यस बेटा। मैम। कंपोजिट है, गेहूं का लगा दो, गेहूं की बाली लगा दो, गेहूं की बाली भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ट्रिटिकम एस्टाइवम, गेहूं की बाली ले लो। अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं, आज कर रहे हैं बेटा ग्रेमिनी कुल के बारे में बात, जो कि पोएसी फैमिली भी कहलाती है। ग्रेमिनी कुल है, पोएसी फैमिली भी कहलाती है, ठीक है, तो इसको अपन घास कुल के नाम से भी जानते हैं, किसको, ग्रेमिनी फैमिली को, पोएसी कुल को घास कुल के नाम से भी जानते हैं। अब बेंथम एंड हुकर के अनुसार पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली को प्रभाग डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया है, वह उप प्रभाग सब डिवीजन मोनोकोटिलीडोनी में रखा गया है। इसी प्रकार बेंथम एंड हुकर ने पोएसी कुल को सीरीज श्रृंखला ग्लूमेसी में रखा। श्रृंखला क्या थी, ग्लूमेसी, और फैमिली क्या है, ग्रेमिनी और पोएसी, तो पोएसी कुल को अपन ग्रेमिनी कुल भी कहते हैं। अब व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रेमिनी, कुल ग्रेमिनी के विशेष लक्षण क्या क्या हैं, तो अधिकांश सदस्य ग्रेमिनी कुल के या पोएसी कुल के एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होते हैं अथवा शुभ होते हैं। मूल अपस्थानिक होती है, एडवेंटिशियस रूट इज फाउंड, और तना खोखला होता है, द स्टेम इज फिस्टुलर। पर्ण पोएसी कुल के सदस्यों में सरल होते हैं, एकांतर होते हैं, वह डिस्ट्रिकस होते हैं, तथा पर्ण आच्छद शीदिंग लीफ बेस पाया जाता है, एवं पर्ण फलक लीफ ब्लेड में विभेदित होते हैं। तो लीफ शीट जिसको कि पर्ण आच्छाद कहते हो, पर्ण आच्छाद एवं पर्ण फलक लीफ ब्लेड के संधि स्थल पर एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको लिग्यूल कहते हैं, जीविका कहते हैं। इसी प्रकार ग्रेमिनी या पोएसी कुल के पादपों में पुष्पक्रम कंपाउंड स्पाइक पाया जाता है, संयुक्त कनिश पुष्पक्रम पाया जाता है, यह अनेक स्पाइकलेट्स के द्वारा बना हुआ होता है। और स्पाइकलेट कनिशिका, स्पाइकलेट का सबसे नीचे वाला भाग सहपत्र बंधे होता है, इसे तुष कहते हैं। ऊपरी जननक्षम सहपत्र एक अथवा एक से अधिक प्रेमी, एक से अधिक लेमा कहलाते हैं, हिंदी में भी लेमा ही है। तो ऊपरी जननक्षम सहपत्र एक अथवा एक से अधिक लेमा कहलाते हैं। फ्लावर मतलब पुष्प या पुष्पक उभयलिंगी या एक लिंगी होता है, एवरंत होता है, तथा
एक व्यास सम्मित होता है। प्रत्येक पुष्पक एक पोस्टीरियर ब्रैक्टियोल युक्त होता है, जिसे पेलिया कहते हैं, जिसे शल्किका कहते हैं, जिसे पेलिया कहते हैं। और पुंकेसर इसमें 3 होते हैं। एक मिनट, कौन आ गया? मनीषा शर्मा को एडमिट कर देती हूँ। मनीषा शर्मा आई है। मतलब ग्रामिनी या पोएसी कुल में पुंकेसर 3 होते हैं। वह पुंकेसर स्टेमन्स मुक्त दोली होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। जायंग त्रिअंडपी होता है, ट्राई कार्पिलरी होता है, युक्त अंडपी होता है, वह एक कोष्ठीय होता है, यूनिलोक्युलर होता है, वह पेराइटल भित्तीय प्लेसेंटेशन ग्रामिनी कुल के पादप सदस्यों में पाया जाता है। तो 2 वर्तिका पाई जाती हैं। 2 स्टाइल्स आर प्रेजेंट एंड द स्टिग्मा इज फेदरी। वर्तिकाग्र पक्षवक्त होता है। पक्षवत का मतलब है फेदरी होता है। और फ्रूट, फल जो होता है ग्रामिनेसी कुल में, ग्रामिनी कुल में या पोएसी कुल में फल कैरियोप्सिस पाया जाता है। तो फ्रूट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। नाउ बात करते हैं occurrence and distribution of the ग्रामिनी और पोएसी, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो ग्रामिनी या पोएसी कुल में लगभग 630 वंश एवं 10,000 से भी अधिक पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो विश्व के सभी भागों में पाई जाती है। तो ग्रामिनी कुल के सदस्य अपनी परिवेश के अनुसार अत्यधिक अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करते हैं। अतः उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर बियाबान रेगिस्तानों में इस कुल के पौधे पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले आवृत बीजी कुलों में ग्रामिनी सबसे बड़ा कुल है। यहाँ ग्रामिनी कुल के 239 जेनेरा एवं 1150 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो समुद्री किनारों से लेकर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली ग्रामिनी। ग्रामिनी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो बात करते हैं सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। तो अधिकांश सदस्य ग्रामिनी कुल में 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाख या शुभ है। मतलब majority of the plants belonging to the family Poaceae are annuals, biennials और perennial shrubs और herbs। इनकी अधिकतम ऊंचाई 2 से 5 मीटर तक होती है, परंतु बांस, बैम्ब्यूसा एवं डेंड्रोकैलेमस की अनेक प्रजातियों में काष्ठीय वृक्ष प्रकृति पाई जाती है। मतलब एग्जाम्पल क्या क्या है ग्रामिनी कुल के? बैम्बूसा और बांस और डेंड्रोकैलेमस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द फैमिली पोएसी। इनकी ऊंचाई मतलब बैम्ब्यूसा, बांस एवं डेंड्रोकैलेमस की ऊंचाई 35 मीटर तक होती है या 35 मीटर से भी अधिक होती है। कुछ बांसों का जीवन चक्र 100 वर्षों से भी अधिक होता है। बहुवर्षीय प्रजातियों में तने की निचली पर्व संधियों से एक चिरस्थायी सिम्पोडियल प्रकंद बनता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। तो स्तंभ के अग्रज सिरे पर पुष्पक्रम विकसित होता है एवं इस संपूर्ण संरचना को कल्म कहते हैं। शीतोष्ण घासों के कल्म अशाखित एवं उष्ण कटिबंधीय घासों में, ग्रासेस में शाखित होते हैं। अब बात करते हैं मूल की। तो रूट कैसी होती है? तो जड़ें अपस्थानिक एवं रेशेदार होती हैं। मतलब इन द प्लांट्स
found in the family Gramineae or Poaceae. The roots are adventitious and fibrous, and इसका एग्जाम्पल क्या है? जिया मेज मक्का व सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ने में भूमि के पास स्थित तने या कल्प की पर्व संधियों पर स्टिल्ड रूट्स भी पाई जाती हैं, जो इन तनों को सीधा खड़ा रखने में सहायक होती है। अब बात करते हैं स्टेम की, स्तंभ की, इसमें इन द फैमिली पोएसी। तो स्तंभ कैसा होता है? वायवीय होता है, वायवीय तना होता है, जो कि पर्व संधियों एवं लंबे खोखले पर्वों से युक्त संधित स्वरूप प्रदर्शित करता है। मतलब the stem is aerial and it shows nodes and hollow internodes। ठीक है, इस प्रकंद युक्त वायवीय तने की संपूर्ण संरचना को कल्म कहते हैं। पर्व इंटरनोड्स, पर्व मतलब इंटरनोड्स, कुछ उदाहरणों में जैसे कि जिया मेज मक्के में, थेमेडा एवं एंडोपोगोन में ठोस होते हैं। मतलब इंटरनोड्स आर सॉलिड इन जिया मेज, थेमेडा एंड एंड्रोपोगोन। वैसे क्या बताया था बेटा? जो पर्व कैसे हैं, इंटरनोड्स कैसे खोखले होते हैं। मतलब hollow internodes are found, but some are the exceptions. Exceptions are in Gia maize, मतलब मक्के में, in Themeda and Andropogon, the internodes are solid, ठोस होते हैं। जबकि ट्रिटिकम, गेहूं व बैम्बूसा या बांस में खोखले पर्व पाए जाते हैं। मतलब hollow internodes are found in triticum and bambusa, whereas solid internodes are found in Gia maize, Themeda and Andropogon। तो तना कैसा है? ऊर्ध्व, शयान या विसर्पी हो सकता है। बहुवर्षीय प्रजातियों जैसे साइनोडोन डेक्टाइलॉन या दूब में ऊपरी भूस्थारी रनर एवं स्टोलन विकसित होते हैं। व अन्य कुछ प्रजातियों में सकर्स, अंतः भूस्थारी भी विकसित होते हैं तथा प्रकंद एवं रूट स्टॉक का निर्माण होता है। तो सभी संरचनाएं पौधे के कायिक जनन में सहायक होती है। मतलब जैसे दूब है, दूब को क्या कहेंगे? साइनोडोन डेक्टाइलॉन में रनर पाया जाता है। क्या मिलता है अपन को? रनर भी पाया जाता है, स्टूलेंस भी पाए जाते हैं। तो पोएसी कुल के अधिकांश सदस्यों जैसे कि ग्रासेस में मुख्य अक्ष के आधार पर उपस्थित कलिकाएं बड्स पार्श्वीय शाखाओं में विकसित होती हैं। इन शाखाओं को टल शाखाएं मतलब कहा जाता है, टिलर्स कहा जाता है। एक में निकिता शर्मा आ गई, निकिता शर्मा को एडमिट कर देते हैं। निकिता शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं पर्ण की। पर्ण का मतलब है लीफ की। तो पर्ण कैसी होती है? एकांतरित होती है, सरल एवं द्विपंक्तिक होती है, डिस्ट्रिकस होती है तथा इनमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। मतलब इन द लीव्स बिलोंगिंग इन द लीव्स पैरेलल वेनेशन इज फाउंड। कौन सा वेनेशन मिलता है? Parallel venation is found in the leaves and the leaves are arranged in alternate manner। एक में मीनू कुमारी बैरवा आई है। मीनू कुमारी बैरवा और दीक्षा, ठीक है बेटा। तो पर्ण की बात चल रही है। तो the leaves are arranged in alternate manner
and the leaves are simple and distichous and the leaves show parallel venation. तो प्रत्येक पर्ण एक स्तरिका या फलक लेमिना और लीफ ब्लेड एवं पर्ण आच्छद में विभेदित होती है। पर्ण आच्छद मतलब शीदिंग बेस। पर्ण आच्छद कल्म को चारों ओर से घेरता है। यह पर्व संधि से जुड़ा रहता है। कभी कभी पर्ण आच्छद के कोर मार्जिन्स जुड़कर एक नलिका बना लेते हैं, जैसे ब्रोमस BROMUS में, एवं पर्व इंटरनोड को चारों ओर से आच्छादित कर इसके आधारीय भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो फलक, लीफ ब्लेड एवं पर्ण आच्छद के संधि स्थल पर एक झिल्लीनुमा अतिवृद्धि पाई जाती है। इसे जीविका कहते हैं। मतलब एट द जॉइंट मतलब लीफ ब्लेड एवं पर्ण आच्छद के संधि स्थल पर एक मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ पाई जाती है। इसे लिग्यूल कहते हैं। बांस या बैम्बूसा में जीविका अनुपस्थित होती है। मतलब इन बैम्बूसा द लिग्यूल इज एब्सेंट और पर्ण फलक लेमिना लंबी एवं संकीर्ण, रेखिक या भालाकार, कॉन्वोल्यूट या अंतर्वलित इन्वॉल्यूट होती है। पर्ण फलक पर्ण आच्छद से सीधे ही जुड़ा रहता है, परंतु कुछ सदस्यों जैसे कि बैम्बूसा व डेंड्रोकैलेमस में पर्ण फलक व पर्ण आच्छद के बीच छोटा पर्णवृंग, छोटा पेटियोल पाया जाता है। अब बात करेंगे with a few minutes range of floral characters in the family Gramineaceae, in the family Gramineae। तो एक बात और करते हैं अपन आपसे, मिनट एक स्लाइड शो करती हूँ, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। एक स्लाइड शो कर रही हूँ आपको ग्रेमिनी की पोएसी की। एक स्लाइड अभी दिखा रही हूँ, पोएसी कुल की एक स्लाइड है। एक मिनट एक शेयर कर रही हूँ एक स्लाइड आप लोगों के साथ, पोएसी कुल की स्लाइड। देखो अपन बेटा पोएसी कुल के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो पोएसी को ग्रेमिनी भी कहते हैं। तो पोएसी और ग्रेमिनी इज ए लार्ज एंड नियरली ubiquitous family of monocotyledonous flowering plants known as grasses। मतलब grasses are placed in the family Poaceae और Gramineae। grasses जो घास है वो पोएसी और ग्रेमिनी कुल में रखी गई है। It includes the cereal grasses, bamboos and the grasses of natural grassland and species cultivated in lawns and pasture। मतलब इस पोएसी कुल में एक तो सीरियल ग्रासेस भी आती हैं, बैम्बूज बांस को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब द पोएसी आर द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिली प्रोवाइडिंग स्टेपल फूड्स फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड सीरियल क्रॉप सच एज मेज है, wheat है, राइस है, barley and millet as well as feed for meat producing animals। पोएसी की आर्थिक इम्पोर्टेंस भी है, आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि पोएसी कुल में स्टेपल फूड्स को भी रखा गया है, जैसे मेज है, मक्का है, वीट है, गेहूं है, राइस है, बार्ले है, व मिलेट को भी पोएसी कुल में रखा गया है, जो कि स्टेपल फूड के रूप में मतलब यूज किए जाते हैं। और मेज, वीट, दे आर कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमंस डायरेक्टली, just over 1/2 of all the dietary energy। तो rice provides 20%, wheat supplies 20%, maize 5.5% and other grains 6%। ठीक है। अब grasses को भी इसमें रखा गया है। तो अपन ये देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन तो छोड़ो, ये आपको पोएसी कुल का फैमिली का पौधा दिख रहा है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या बताया था इसमें, या तो पेनिकल है, पुष्पक्रम,
या स्पाइकलेट है इन्फ्लोरेसेंस, और ये आपको दिख रहा है पोएसी कुल का पादप है जो लीफ है। तो ये देखो ग्रीन कलर का जो है लीफ ब्लेड है, और एक है यहाँ पे लेमिना जो कि है, ये लेमिना भी दिखाई दे रहा है, लिग्यूल, सॉरी लिग्यूल मतलब जीविका भी दिखाई दे रही है। तो अभी तो स्टॉप शेयर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ अभी रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली पोएसी। पोएसी कुल में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम की। तो पोएसी ग्रैमिनी कुल में पाया जाने वाला पुष्पक्रम कंपाउंड प्रकार का होता है, यौगिक प्रकार का होता है। अन्य कुलों के विपरीत पोएसी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर स्पाइकलेट होती है, स्पाइकिका होती है। तो अनेक स्पाइकिकाएं कनिश स्पाइक या स्पाइक में, जैसे ट्रिटिकम में, या सरल एसीमाक्ष सिंपल रेसीम जैसे पेस्पेलम में, जैसे पेस्पेलम में व ब्राइजा में, या यौगिक एसीमाक्ष कुछ जैसे एबिना में व्यवस्थित होती है। मतलब ट्रिटिकम में बेटा जो गेहूं है उसमें स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है, गेहूं में या तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है या सिंपल रेसीम इन्फ्लोरेसेंस पेस्पेलम में पाया जाता है। अब स्पाइकिका या कनिष्का के बारे में बात करते हैं, स्पाइकलेट के बारे में बात करते हैं। तो एक डायग्राम और दिखा रही हूँ स्पाइकिका का, अगर मिल जाता है आपको तो स्पाइकिका के बारे में बात करते हैं आपसे। स्पाइकिका इन द फैमिली ग्रामिनेसी, ठीक है, स्पाइकिका और बता रही हूँ अभी एक बार खोल के। स्पाइकिका एक बार स्पाइकिका दिखाते हैं आपको कैसी दिखती है, डायग्राम ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के बारे में करते हैं अपन। ये देखो एक स्पाइकलेट पेलिया लेमा, हाँ इसको मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, एक डायग्राम को शेयर कर रही हूँ स्पाइकलेट को आपके साथ स्क्रीन पे। ये अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं स्पाइकलेट की। तो ये जो इधर थोड़ा शिफ्ट करती हूँ मैं, स्पाइकलेट की चर्चा कर रहे हैं। स्पाइकलेट में क्या होता है बेटा, स्पाइकलेट प्रत्येक स्पाइकिका की अक्ष रेचीला कहलाती है। यह सूक्ष्म होती है। रेचीला पर सहपत्रों की दो सम्मुख पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। पोएसी कुल में रेचीला पर उपस्थित सहपत्रों को तुष तथा ग्लूम्स कहा जाता है। यह तुष शल्की तथा खुरदुरे होते हैं। रेचीला के आधारी भाग में दो, कभी कभी 1 से 6 तक सहपत्र या तुष बंधे होते हैं, जबकि अन्य सभी तुषों के कक्ष में पुष्प उत्पन्न होते हैं। इन जननशम या पुष्पीय तुष फर्टाइल ग्लूम्स को लेमा कहते हैं। एक मिनट डायग्राम छुप गया है बेटा, मैं क्या बता रही हूँ, ईच स्पाइकलेट हैज 1 or more florets. The spikelets are further grouped into panicles or spikes. The part of the spikelet that bears the florets is called the rachila. तो रेचीला क्या कहलाती है बेटा, जो प्रत्येक स्पाइकिका की अक्ष रेचीला कहलाती है, जिसमें फ्लोरेट्स लगते हैं। तो स्पाइकलेट और स्पाइकिका कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रैक्ट्स एट द बेस, और इन ब्रैक्ट्स को क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं, फॉलोड बाय 1 or more florets. तो a floret consists of the flower surrounded by 2 bracts, one external the lemma and the one internal the पेलिया। एक स्लाइड और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ बेटा। हाँ आवाज ये है बेटा, तो शेयर क्यों कर मिली बेटा आवाज आ रही है अभी तक, ये क्या है उसमें टेप हो जाएगी फिर।
हाँ, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आपको ये देखना। ये बताया था मैंने, क्या बताया था, ये अभी भी छुप रही है इसमें, तो कोई दूसरी ले लेते हैं अपन जो अच्छी तरह दिख जाती है। आपको ये भी इधर छुप रही है, इसको लेना पड़ेगा, इसको साइड में करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, स्पाइकलेट पे बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पाइकलेट में अपन ने क्या देखा कि प्रत्येक स्पाइकी का एक अक्ष, प्रत्येक स्पाइकलेट की अक्ष रचीला कहलाती है और रचीला पर सहपत्रों की दो सम्मुख पंक्तियां पाई जाती हैं। तो पोएसी में रचीला पर उपस्थित सहपत्रों को तुष अथवा ग्लूम्स कहा जाता है। तो ग्लूम्स किसे कहते हैं, तुष किसे कहते हैं, कि रचीला पर जो सहपत्र उपस्थित होते हैं उनको तुष कहते हैं या ग्लूम्स कहते हैं। और यह तुष कैसे होते हैं, ग्लूम्स कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं। और रचीला के आधारीय भाग में सहपत्र या तुष बंधे होते हैं, जबकि अन्य सभी तुषों के कक्ष में पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो जननक्षम फर्टाइल ग्लूम्स को लेमा कहते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है, जो फर्टाइल ग्लूम्स है उनको तो लेमा कहते हैं, जबकि जो वैसे जो इनफर्टाइल ग्लूम्स है तो वो आपको बताई दिए तुष कहलाती है। हिंदी में क्या है, पोएसी में रेचीला पर उपस्थित सहपत्रों को तुष कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। लेकिन जो जननक्षम या पुष्पीय तुष होते हैं, फर्टाइल ग्लूम्स को लेमा कहते हैं। तो रेचीला एवं लेमा के बीच एक झिल्ली में द्विशीरीय संरचना पाई जाती है जिसे पेलिया कहते हैं। यह पूर्ण या आंशिक रूप से लेमा से घिरी हुई होती है। अब बात करते हैं फ्लावर की। तो इन द फैमिली ग्रैमिनी और पोएसी द फ्लावर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, पुष्प अवृंत होते हैं, सहपत्री होते हैं, व सहपत्रिकी होते हैं। द फ्लावर्स आर ब्रैक्टेट, ब्रैक्ट्यूलेट एंड बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी पुष्प होते हैं। परंतु जिया मेज व अन्य कुछ प्रजातियों में एक लिंगी, एक व्यास समेत व ट्राइमेरस पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प अधोजायंगी होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। अब बात करते हैं पेरियंथ की। परिदलपुंज पोएसी कुल के सदस्यों में कैसा होता है, तो अत्यंत ही रिड्यूस्ड होता है। जो परिदलपुंज है अत्यंत ही समानीत होती है, जिनको लोडिक्यूल कहा जाता है। पेरियंथ को क्या कहते हैं, लोडिक्यूल कहते हैं। यह अग्र पार्श्व स्थिति एंटीरियो पोस्टीरियर में शल्किका पेलिया के बिल्कुल ऊपर एक एक दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये अग्र पार्श्व स्थिति में पेलिया के बिल्कुल ऊपर एक एक दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। ये मासल एवं रोमिल होते हैं। बेम्ब्यूसा में एक पश्च पोस्टीरियर लोडिक्यूल भी पाया जाता है और यहाँ 6 लोडिक्यूल्स 3+3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं। मतलब बेम्ब्यूसा में वैसे तो बेटा एक पोस्टीरियर लोडिक्यूल पाया जाता है, लेकिन 6 लोडिक्यूल जो मिलते हैं वो 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार डेंड्रोकैलेमस में लोडिक्यूल्स पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोशियम पुमंग की इन ग्रैमिनी। तो 3 पुंकेसर एक चक्र में पाए जाते हैं। विषम पुंकेसर और स्टेमन अग्र स्थिति में होता है। बेम्बूसा व ओराइजा में 6 पुंकेसर 3+3 के 2 एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। मतलब बेम्बूसा में व ओराइजा में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, लेकिन ये 6 पुंकेसर 3+3 के 2 अल्टरनेट चक्रों में व्यवस्थित होते हैं।
इसी प्रकार यूनिओला, यूएनआईओएलए, यूनिओला में केवल एक ही पुंकेसर होता है जो एंटीरियो पोजीशन में पाया जाता है। और एक पौधा है, एक प्लांट है आर्थ्रेक्सोन, क्या है, ARTHRAXON, आर्थ्रेक्सोन में 2 पुंकेसर होते हैं, जबकि यूनिओला में एक ही पुंकेसर होता है। तो आर्थ्रेक्सोन में 2 पुंकेसर होते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रजातियों जैसे कि पेरियाना में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। तो पूतंतु स्वतंत्र होते हैं, परागकोश लंबे होते हैं, डाइथिकस होते हैं, आधार लग्न होते हैं, बेसिफिक्स होते हैं या मुक्त डोली होते हैं, व अंतर्मुखी इंट्रोड्स होते हैं। अब गाइनोशियम कैसा होता है इन द फैमिली पोएसी? तो पोएसी कुल में त्रिअंडपी ट्राइकार्पिलरी गाइनोशियम पाया जाता है। ये युक्तांडपी होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होता है, वह एक कोष्ठीय होता है, वह पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। तो ग्रामिनी कुल या पोएसी कुल के जायांग की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि त्रिअंडपी जायांग के 2 प्लासेंटा बंधे होते हैं। इसी कारण पोएसी कुल का जायांग स्यूडो मोनोकार्पिलरी, आभासी एक अंडपी या आभासी एक भागी स्यूडो मोनोमोरस दिखाई देता है, स्यूडो मोनोमेरस दिखाई देता है। वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाएं 2 होती हैं और ये फेदरी होती हैं तथा टर्मिनल होती हैं। जियामेज मतलब मक्का में एक लंबी वर्तिका, 2 वर्तिकाओं व एक मक्का में एक लंबी वर्तिका, 2 वर्तिकाओं व वर्तिकाग्रों के जुड़ने से बनती है, जबकि बैम्ब्यूसा में 3 वर्तिकाएं, 3 स्टाइल्स पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट कल बात कर लेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पोएसी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में।